नर्मदे यार। सुबह के अभी 8:30 बजे और कुछ परिक्रमावासी आए थे जो चाय प्रसाद पीकर आगे बढ़े। रात्रि को हम 2 ही मूर्तियाँ थी यहाँ पर। और ये देखिए हमारे राहुल भैया को सहन नहीं है, पैर में दर्द है फिर भी कुछ न कुछ करते ही रहते। सुबह से उठ के सारे आश्रम की साफ़ सफाई करके ये पत्ते वगैरह जला दिए। कैसा पैर में दर्द राहुल भैया? ठीक है। ठीक है। दोपहर के अभी 12:30 बजे और आज हमारे आश्रम पर कोई 7-8 परिक्रमावासी पधारे हैं और उनके लिए वो फलाहार में आज देखिए राहुल बाबा रसोई बने और क्या बनाए, बगर और सूखी भाजी बनाएंगे। और चूल्हे पे बगर बन रहा है, उसके बाद सूखी भाजी बना देंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर माता जी। और ये सभी परिक्रमावासी नासिक से सभी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। हाँ सभी साथ में ही हो? ठीक ठीक ठीक। चलो दोपहर के 12:30 बजे एकादशी का फलाहार बनकर तैयार है। दोपहर के अभी 1 बजे और सभी आगंतुक परिक्रमावासियों ने भोजन पा लिया, तो मैं भी पा लेता हूँ। और मेरी एकादशी में नहीं करता, मगर आज सबके साथ फलाहार। शाम के अभी 6:30 बजे और हमारे यहाँ पर 4 परिक्रमावासी रुके अभी शाम को, और किसी का उपवास नहीं है, तो सबके लिए गोभी क्या हुआ पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी, रोटी और चावल बना रहा हूँ। और एक कमेंट थी जिसमें कह रहे थे कि आप मैया को जो भोग लगाते हो उसमें लहसुन और प्याज का उपयोग करते। देखिए पहली बात तो आश्रम में और परिक्रमावासियों के लिए तो कोई खाता कोई नहीं खाता, मगर हम आश्रम में प्याज और लहसुन यूज करते ही नहीं है बिल्कुल। तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो पहले खाना बना देते, उसके बाद देखेंगे। और एक और कमेंट थी कि कृपया जब आपकी मतलब व्यवस्था हो जाए तो ये एल्युमिनियम के बर्तन में खाना ना बनाएं, स्टील के बर्तन में बना। देखिए मुझे भी पता है, मगर स्टील के बर्तन अब इतने बड़े बड़े लेना और मतलब कि बहुत खर्चीले होते, तो अब ये ज़्यादा होगी तो एल्युमिनियम में बनाएंगे और कम होगी तो जैसे जैसे बर्तनों की व्यवस्था होती जाएंगी वैसे वैसे स्टील के, क्योंकि मुझे भी इसी बर्तनों में खाना, मैं कोई अलग से नहीं बनाता हूँ मेरे लिए। तो जैसी व्यवस्था मैया करवाएंगी वैसे वैसे करते जाएंगे। अभी तो खाना बनाते ही चावल रख देते और इस तरफ आटा निकल दिया, अभी बाद में सब्जी बना देते। शाम के अभी 7:30 बजे और सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है, चावल बनकर तैयार है, और मैं और राहुल भैया अभी रोटियां बनाएंगे। बराबर राहुल भैया? हाँ। और ये विजय भैया देखो पूरा काम होने के बाद आते हैं। रख दो तवा, टिका दे रोटियां। रात्रि को भी 8:30 बजे सभी परिक्रमावासी भगवंतों ने भोजन प्रसाद कर लिया, तो मैं भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठा हूँ। और आज के प्रसाद में हमारे रोटियाँ और पत्ता गोभी और मटर की सब्जी। नर्मदे हर बाबा। आज बहुत दिनों बाद हमारे आश्रम में कुछ परिक्रमावासी दिखाई दिए, वरना रोज एक ही आ रहे। कहाँ से हो बाबा आप? कहाँ से हो बाबा? हम रत्नागिरी से। सभी रत्नागिरी एक ही जगह से? नहीं, हम 3 हैं और 3 रत्नागिरी से। जी, 3 ही की बात बोल रहा हूँ, वो तो हाँ, हमारे पूर्व परिचित है। हम 3 रत्नागिरी दापोली। अच्छा अच्छा, ठीक 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 बाबा, आराम कीजिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के अभी 9 बजे और रात्रि को हापुर क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में, कोई अच्छा सा गांव है, वहाँ के 3 यात्री आए थे परिक्रमावासी, वो जो चाय प्रसाद पी के आगे निकल गए। और उनने बहुत अच्छी बात की, वो उनके मैं नंबर ले रहा था, वो कह रहे हमारे गांव बहुत अच्छा, आई तो कभी आना, वहाँ पर घूमने के लिए लोग आते हैं। तो नंबर ले रहा था, तब पता चला कि वो अपने एक सब्सक्राइबर और उनके नंबर मेरे में ऐड है।
जोशी जी करके, जनार्दन जोशी जी करके। और उन्होंने मेरे को पहचाना नहीं, क्योंकि बहुत पहले के जुड़े हुए हैं और वीडियो देखना उन्होंने परिक्रमा में बंद कर दी, पता नहीं पहचाना नहीं। और राहुल भैया है, वो भी जाने वाले थे आज, मगर मैंने उनको रोक लिया 2-3 दिन के लिए, और शिवरात्रि के बाद जाएंगे, उनके पैर में दिक्कत है। तो आज मैं थोड़ा नियम मेरा टूट रहा। नियम यह है कि राहुल भैया ने कहा है कि सब्जी अभी बची हुई रात की 3-4-5 आदमी होगी, तो फेंकना मत, और अभी तक ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने पानी बिल्कुल इसमें यूज़ नहीं किया, तो तेल पे ही बनाई थी। तो क्या मैं अभी रोटियां बना देता हूँ, और सब्ज़ी मतलब 10 बजे के पहले पहले हम खा लेंगे, और जब परिक्रमा जी आएंगे तो उनके लिए और बनाएंगे। तो देखिए सब्ज़ी पड़ी हुई है अभी भी, काफ़ी सारी पड़ी हुई है, मतलब रोटियां कुत्ते को दे देंगे। सब्जियाँ देखिए इतनी सारी पड़ी है। तो मैंने आटा लगा दिया है और मैं रोटियां बना देता हूँ। और राहुल भैया देखिए कल की तरह वापस जुड़ गए हैं आश्रम की सफाई में। नर्मदे हर, कल भी एकदम से सफाई की थी, आज भी वापस लग गए, पूरे आश्रम को चकाचक कर दिया है। चलो तो मैं रोटियां बना देता हूँ। अभी रोटियां सेकते सेकते मैंने बाहर जाके अपना व्हाट्सएप चेक किया था, क्योंकि एक भावेश भाई हमारे मित्र यहाँ पर आने वाले हैं, तो उनको लोकेशन भेजना था। बाहर जाके लोकेशन भेजने के लिए व्हाट्सएप ऑन किया, तो एक SMS आया था व्हाट्सएप पर और उसके बारे में मैं कहना था, क्योंकि मैं भूल जाता बाद में, SMS नहीं कर पाता, बाहर जाके SMS करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, क्योंकि एक मानसिकता है और उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक माता जी का कॉल आया था और ठीक से बात नहीं हो रही, यहाँ पर नेटवर्क का इशू में। फिर मैंने बात की थी। उनको हमारे किसी सब्सक्राइबर ने नंबर दिए थे मेरे, और कहा था कि यहाँ पर सहयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ सहयोग करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी भावना और जैसी आपकी श्रद्धा उस हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि 2-5 दिन बाद सहयोग करना, ठीक है, और जब भी आपकी इच्छा हो करना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ और नंबर दीजिए आश्रमों के जहाँ पर हम सेवा कर सकते हैं। मैंने कहा देखिए मैं वीडियो में बताता रहता हूँ, जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ कर सकते हैं। और अभी मेरे पास जो मेरी परिक्रमा की जो नोटबुक है वो घर पर है, तो मेरे पास कोई नंबर नहीं है। मैं जब भी संभव होगा आपको नंबर दे दूँगा। अभी उन्होंने रात को पता नहीं उनको क्या सोची, तो मेरे को SMS किया कि बाबा जी आपने तो नंबर दिया नहीं, मगर मैया की कृपा से हमें दूसरे आश्रमों के नंबर मिल गए। और अभी हम पता नहीं राम जी महाराज करके कोई आश्रम है, वहाँ पर सेवा देने का सोच रहे हैं। आपके यहाँ अभी सेवा देने का मन नहीं है, तो आपका नंबर हमने सेव कर दिया, तो भविष्य में अभी इच्छा होगी तो करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने उनको मैसेज किया कि जहाँ पर भी सेवा दीजिए, मैया के भक्तों के ही काम लगेंगी। और दूसरी जहाँ पर भी देती है, एक भाव मन में मत रखिए कि मैं दे रहा हूँ या मैं दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा भाव रखने से आपके द्वारा जो जहाँ पर भी सेवा दी जाएगी, जहाँ पर सहयोग दिए जाएगा, मतलब वो व्यर्थ जाएगा, कोई मतलब का नहीं। दान का ऐसा है कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मैं दे रहा हूँ तो वो व्यर्थ जाता है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दान हम किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए पुण्य अर्जित करने के लिए करते हैं। अगर हमें ऐसा भाव है कि हम जैसे कि मैं सेवा दे रहा हूँ और मैं ऐसा भाव रखूँ कि मैं कर रहा हूँ, तो ये कोई मतलब नहीं, मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ है। ये सब हो रहा है और हम अपने मतलब अपने प्रारब्ध को बनाने के लिए सब करें, किसी और के लिए नहीं कर रहे। तो ऐसा भाव मत रखिए, जैसी भी इसकी मानसिकता है ऐसा मत रखिए। और देखिए मैं तो किसी के पास मांगता नहीं हूँ, और मैंने उनको भी कहा कि मेरी जो जगदम्बा है अमरकंटक से निकलती है और रेवा सागर को अमृतपान करवाती है, वो इतनी समर्थ है कि कुबेर का भी खजाना उसके हमने कम है। तो मैं तो उसी के पास मांगता हूँ जब भी ज़रूरत पड़ती है, और वो इतनी समर्थ है कि बिना मांगे ही सब कुछ दे देती है। देखिए अभी 2 दिन पहले हमारे वडोदरा से आए थे अपने पारिक जी, उन्होंने 8-10 दिन का 15 दिन का सामान रखा था। अभी वो यूज ही नहीं हुआ, तो आज रात्रि को फ़ोन आया अहमदाबाद से भावेश भाई करके, वो
सामान देने के लिए आ रहा है। तो मैंने उनसे मना ही कहा था कि अभी तो सामान बहुत है, मगर फिर भी उनकी भावना है वो मिलना ही चाहते और साथ में आ रहे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, इस भाव से कुछ न कुछ लेके आएंगे। तो ऐसा है मैया का प्रताप, मैया अपने आप भेजती, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं भैया। देखिए अपने भाव से जो भी दे सकते ठीक है, नहीं दो तो भी मैं तो मैया के पास मांगता हूँ। ऐसा है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी। और वो मांगने की जो नौबत आने ही नहीं देती है भाई। जो मांगते हैं कि हमारे देखिए खर्चा बढ़ गया, वो बढ़ गया, अब वो सब अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे सेवा करनी है और जितना मिलेगा, जिस दिन नहीं मिलेगा मैं किसी के पास मांगूंगा नहीं। एक बात नोट कर देना, ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं किसी के पास ऐसा नहीं मांगूंगा कि परिक्रमा से ज़्यादा आगे खर्चा बढ़ गया, मेरा पूरा नहीं हो रहा, अनाज करियाने की दुकानों पे कर्जा हो गया। देखिए मैं कर्जा नहीं करूँगा कभी। और जिस दिन ऐसा लगेगा कि अभी मैया ने मतलब कि नहीं भेजा है, उस दिन बंद करके घर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। ये कोई बात थी। और पता नहीं कमेंट आती रहती, तो ये वीडियो के जरिए कमेंटों के जवाब देता रहता हूँ, क्योंकि लिख कर देना यहाँ पर संभव नहीं है, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, रोटियां बन गई तो राहुल भैया को भोजन प्रसाद करवा देते, फिर मैं भी कर देता हूँ। सब्जी 10 बजे तक अच्छी ही है। ऊपर के अभी 1:30 बजे और हमारे आश्रम पर एक महाराज पधारे हैं, जिनका भोजन अभी तक नहीं हुआ है। तो उनके लिए मैंने कहा था रोटी बना देता हूँ, तो वो कह रहे नहीं मुझे चावल ही पाना, तो फटाफट से उनके लिए खिचड़ी बना देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी पत्ता गोभी लेता हूँ, थोड़ा सा फूल गोभी, 1-2 आलू, और फिर खिचड़ी बना देता हूँ फटाफट। खिचड़ी को रख दिया है कुकर में, तो 10 मिनट में अभी तैयार हो जाएगी खिचड़ी। शाम के अभी 6 बजने को है और आज हमसे मिलने हमारे मित्र श्री भावेश भाई अहमदाबाद से आए थे और दोपहर को आ गए थे। और अभी तक बहुत चर्चा हुई, बहुत सत्संग हुआ, बहुत आनंद आया। नर्मदे यार। और इनके मित्र है, क्या नाम है, भद्रेश भाई, आप भी अहमदाबाद से हैं। और अब हम विदाई ले रहे, नर्मदे यार। और भावेश भाई और भद्रेश भाई चले गए और हमसे मिलने के लिए आए तो, और बहुत सारा सामान भी लेके आए। जैसे कि मैंने अभी सुबह बताया था कि मैया बिन मांगे बहुत कुछ भेजती थी, और भावेश भाई को मैंने बहुत आगे के बहुत कम चीज़ें की थी। मतलब उनका था कि कुछ लेके आओ, तो बहुत कम चीज़ें की थी मैंने, मगर वो बहुत सारे सामान लेके आए। देखिए यहाँ से बताता हूँ मैं आपको, ये डिशे लेके आए हैं, वो 10 डिशे लाए। ये बेलन देखिए बड़े वाले, और ये बर्तन ला के आए, ये कढ़ाई है, ये पिंजरा है, रोटी बनाने का, पूड़ी बनाने का मशीन का, तो ये इलेक्ट्रिक मशीन ले आए। दूध भी ले गया, ये देखिए, ये तेल है, और इसमें पूरा राशन भर के रखा है, और बहुत सारा सामान लेके आए। मतलब कि मैया ने पूरे महीने की अभी व्यवस्था लगभग कर दी। अगर इसी प्रकार से परिक्रमा से आएंगे 5-10 तो महीने तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। इतनी व्यवस्था मैया ने कर दी है, तो ये है मैया की कृपा। तो ठीक है, अभी शाम हो रही, तो भोजन प्रसाद की तैयारी करते। 2 बाबा जी हमारे यहाँ रुके हुए हैं, और तीसरा मैं, और 1-2 को एक्स्ट्रा बनाएंगे, कोई न कोई आएंगे अभी शाम तक। ठीक है, भोजन प्रसाद की तैयारी करते, बाद में मिलते हैं आपको। नर्मदे। और रात के अभी 8 बजे परिक्रमावासी भगवंतों को भोजन प्रसाद करवाया, और अभी मैं भी प्रसाद ग्रहण करने बैठा हूँ। और आज के भोजन प्रसाद में दाल चावल। तो अभी भोजन के बाद मिलते हैं और वीडियो को विराम देते हैं। नर्मदे।